दोस्तों, जब कोई हमारा मामला कोर्ट में जाता है या कोर्ट में कोई केस करना होता है तो हमारे पास जो सबसे बड़ी वाली समस्या आती है वो ये आती है कि हाउ टू फाइंड अ गुड लॉयर। एक अच्छा वकील कैसे ढूंढे भाई, यही तो समस्या आती है। और होता क्या है, लोगों का अगर कोई केस कोर्ट में डालना है तो लोग ढूंढने लग जाते हैं, पता करो कि अपने संबंध का, अपने रिश्तेदारी का कोई वकील है। तब तक एक व्यक्ति पीछे से बोलता है कि वो अपनी मौसी के मामा का लड़का वकील है और जाकर उसी को हायर कर लेते हैं। इसके बाद रिजल्ट ये होता है कि 90% मामलों में ये होता है कि वो केस हार जाते हैं, पूरा केस खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आपको भी ये सारी गलती नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक अच्छे वकील का चयन आपको कैसे करना है ताकि आपको अपने मुकदमे में सफलता मिल सके। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में वकील को ढूंढना होता है तो जो पहला पॉइंट हमने आपको बताया वो ये होता है कि ढूंढो कि कोई अपनी रिश्तेदारी का वकील है, कोई अपने गांव का वकील है, कोई अपने क्षेत्र का वकील है और उसी में आ जाता है कि हाँ भैया हमारे वो फला रिश्तेदार वकील है, हमारे वो फला गांव का व्यक्ति वकील है, हमारे क्षेत्र का व्यक्ति वकील है। अब वो वकील तो है, ठीक है, लेकिन अब अच्छा है या गड़बड़ वकील है इसका तो आपको पता नहीं है। आप उसी में गए, उसको केस दे दिए और उसको उस केस की नॉलेज नहीं है, और नॉलेज है नहीं तो आपका केस खराब हो जाता है, आपका केस गड़बड़ हो जाता है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि भैया वकील रखना है तो सिर्फ सीनियर वकील ही रखना है। लेकिन आपको सीनियर वकील रखना है, ठीक है, आप सोच रहे हैं, लेकिन इसमें भी अलग प्रकार की स्थिति हो सकती है। सीनियर वकील जो है उसके पास अनुभव है, ठीक है, लेकिन कई सीनियर वकील ऐसे भी हैं कि जो कि अब पूरे ढीले पड़ चुके हैं, लगा दिए हैं अपने 4-6 जूनियर को, काम कर रहे हैं। आप केस लेके गए, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फाइल कर देंगे, पैसा जमा हुआ, फाइल होने के बाद वो पर भी आपके मामले की नहीं कर रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं। इतने बड़े वकील साहब हैं, आपके छोटे मामले के लिए थोड़ी जाएंगे, तो आपके मामले के पीछे मेहनत थोड़ी करेंगे, उसमें भी कई बार आपको असफलता हाथ में आती है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि आपको कोर्ट में वकील ढूंढने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी कोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ आपको करना यह है कि आप सबसे पहले जिस व्यक्ति का कोर्ट कचहरी में मामला हो चुका है, जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी कर चुका है और वहाँ से निकल के आया है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति जानकार आपके दिमाग में है तो उस व्यक्ति को पकड़िए भाई, उसको सामने लेकर आइए, उससे कहिए कि आपका काम कैसे हुआ था, किस वकील को हायर किया था, और फिर वो आपको देगा, फिर उनसे जाकर मिलिए, अगर आपकी बात बनती है तो हायर कीजिए। लेकिन इसमें भी एक चीज़ गौर में रखिए कि उसका सिविल मामला था, क्रिमिनल था या कुछ भी था, अलग अलग प्रकार के मामले होते हैं। अगर उसी से संबंधित मामला था जो आपका मामला है तब वहाँ आप जाकर करिए। दूसरा तरीका जो आपको करना है, दूसरा ये करना है कि आपको घर बैठे लॉयर नहीं फाइंड करने हैं, घर बैठे वकील आपको नहीं फाइंड करने हैं। आपको केस लड़ना है, मुकदमा लड़ना है ना, तो अगर आपको केस लड़ना है तो आप कचहरी जाइए, 2 दिन आप जाकर वहाँ वेस्ट कीजिए, वैसे जाकर घूमिए, सारी जगहों पर बैठिए, सबसे बात कीजिए। वहाँ जाएंगे कचहरी कैंटीन में जाएंगे, किसी भी दुकान पर खड़े होंगे, पूछेंगे भैया क्रिमिनल में कौन अच्छा वकील चल रहा है, लोग तुरंत बताएंगे। चूँकि यहाँ भाई सर्वे है, अमेरिकन सर्वे है कि यहाँ सलाह देने वाले हर गली में 17-16 रायचंद पाए जाते हैं। वो आपको राय देने के लिए तैयार हैं और आप राय लेने के लिए अगर तैयार रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप वहाँ पूछे कि भैया क्रिमिनल मामले में इस समय कचहरी कौन टाप चल रहा, बताएंगे अरे भैया फला चल रहे, फला चल रहे, फला चल रहे, 3-4 नाम आपके सामने आ रहे हैं। उनसे जाकर आप मीटिंग कीजिए, उनसे सारी बातों को डिस्कस कीजिए। अगर आपको लगता है उसी में से किसी एक व्यक्ति को हायर करेंगे, आपका काम हो जाएगा। आपको एक चीज मैं बता दूं, इस पे ज्यादा गौर नहीं करना है कि सीनियरिटी जूनियरिटी। अगर कोई जूनियर अधिवक्ता भी है और वो मेहनत कर रहा है, वो सारी चीजों प्रक्रियाओं को सीख चुका है, वो बिल्कुल लय में आ चुका है और वो अब जबरदस्त मेहनत कर रहा है, तो उसको भी अगर आप केस दे रहे हैं उसमें भी आपकी हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि वो आपके केस के पीछे जी जान लगाएगा, मेहनत करेगा। इसके बाद तीसरा जो सवाल आता है, जब आप कचहरी में घूमेंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि किस लॉयर के पास ज़्यादा मामले हैं, किस लॉयर के पास कौन से प्रकार के मामले हैं। इन सारी चीज़ों को आप गौर करेंगे। जब घूमेंगे, कुछ वकील होंगे वैसे बैठे होंगे, कुछ वकीलों के पास बहुत ढेर सारे काम होंगे, कुछ वकील ऐसे होंगे कि जो जिनके पास बहुत ही ज़्यादा अधिक काम होंगे। तो आपको इसमें तीनों में इस तरह से फाइंड करना है, जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है उसको भी आपको काम नहीं देना है, काम आपका खराब हो सकता है। जिस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा काम है वहाँ भी अगर आप काम
देकर वहां से चले आए, तब भी आपका काम खराब होने की शंका वहां रहती है कि हो सकता है आपके केस में वो टाइम ही ना दे पाए, उनके पास इतना ओवरलोड काम है। जो व्यक्ति मध्य वाला व्यक्ति है, जिसके पास एवरेज काम है, वो आपके काम का आदमी होता है दोस्तों। उसी को आपको हायर करना होता है। कचहरी में जाएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा और आपको मिल भी जाएगा। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना, वो ये रखना है कि वकील साहब की पर्सनालिटी कैसी है। वकील साहब अगर अच्छे वकील साहब मेरिट के वकील हैं तो उनकी पर्सनालिटी से झलक रहा होगा कि हाँ कैसे वकील साहब दिख रहा होगा, कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं, पहनावा कैसा है उनका, कैसे क्या मामला है। इन सारी चीज़ों से भी आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये अच्छे वकील हैं, इनके पास केसेस हैं, तभी ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं। बस चमक दमक से भी बच के रहना। इसमें एक डिस्क्लेमर है कि कई बार ऐसा भी होता है कि चमक दमक बहुत हाई फाई है लेकिन काम उनका थोड़ा कमज़ोर होता है। इसको भी आपको नहीं देखना। जो घर से मजबूत है वो तो चाहे तो जब से शुरू की हो वकालत तब से फॉर्च्यूनर से जाएँ और नंबर 1 कपड़ा 20,000 का जूता पहन के जाएँ, लेकिन उससे काम आपका नहीं होगा। आप ये देखेंगे, जब वहाँ जाएंगे तब आपको अनुभव होगा, बताने से कम होगा। आप कचहरी विजिट कीजिए 2-3 दिन, वैसे घूमिए, जब आपको अच्छा लगे तब आप वकील हायर कीजिए, तब अपना काम करवाइए। और इसके बाद में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अपने वकील साहब से मिलिए, इसके बाद उनके चैम्बर पर जाकर मिलिए, उनसे पूरी तरह से डिस्कस कीजिए, उनके चैम्बर को भी देखिए। चैम्बर जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि वकील पढ़ने वाला है या वकील बिना पढ़ने वाला है। क्योंकि चैम्बर, कई लोगों का चैम्बर ऑफिस की तरह वैसे होगा कि यहाँ से घर से जाने के बाद सो जाते हैं। कई लोगों के चैम्बर में किताबें रखी होती हैं, यहाँ से जाने के बाद वकील स्टडी करता है। तो पढ़ने वाला वकील आपके लिए ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि अगर वो लगातार स्टडी कर रहा है, लगातार पढ़ रहा है, नई नई चीज़ें जान रहा है, कानून में प्रावधान लगातार बदलते रहते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। उनके चैम्बर पर जाइए, उनसे मुलाकात कीजिए। जब सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएं तब आप वकील को हायर कीजिए, तो हो सकता है कि आपके केस में 100% सफलता आपको मिले, अगर केस जीतने लायक होगा। बशर्ते अगर ट्रैप में फंसेंगे तो ट्रैप में अगर इधर उधर के फंस गए जो हमने बताया, तो फिर उसके बाद में आपका एक बार केस खराब हुआ तो फिर वो बनने का नाम लेता नहीं, चूंकि आप जहां फंस गए वहां फंस गए। इसमें होता अगली चीज जो होती है, जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात होती ये है कि आपका कोई अगर मामला होता है तो आप अगर घर से ही निकले या घर से नहीं निकले, कचहरी गए, कचहरी पहुंचे, वहां पर आपको कुछ लोग मिल जाएंगे कि अच्छा ये मामला है आपका, अरे परेशान मत होइए, हम साथ में हैं तुम्हारे, अभी चलो इसको निपटाए देते हैं। जब 3-4 जज इस वाली जेब में हैं, 3-4 जज इस वाली जेब में हैं, अभी निकाल के सारा मामला निपटाए देते हैं। वो दलाल प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनका कमीशन सेट होता है, वो आपको ले जाकर वहां झोंक देंगे कि हाँ ठीक है। अब उनके बात करने का तरीका, लहजा भी ऐसा ही होता है कि लोग प्रभावित हो जाते हैं उनकी बातों से कि भैया, अब चूंकि जो भी, एक बात आप गौर कीजिए, जो भी अच्छा वकील होगा, मेरिट का वकील होगा, जबरदस्त उसकी स्टडी होगी, वो कभी इस तरह से आप बात नहीं करेगा आहनी बहनी कि लाओ हम तुम्हारा ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, वहां मार देंगे, वहां गिरा देंगे। ये सब बातें नहीं करेगा लंबी चौड़ी। वो आपको स्ट्रेट बातें बताएगा, आपको सही कानून से आपको रूबरू कराएगा। और उसमें हो सकता है आपको गड़बड़ भी लगे। लोगों को ऐसे लगता है अच्छे वकील से बात करके आए, उसने सारी सही चीजें बता दी, फिर लगा कि यार अब ये तो परेशान व्यक्ति, इसको सोल्यूशन चाहिए। सामने मिल गया दलाल, उसने कहा भाई तुम्हारा ऐसा मामला, अभी चलो हम निपटाया दे रहे हैं, अभी उसको फांसी करवा दे रहे हैं, तुम काहे टेंशन ले रहे हो। अब इस व्यक्ति, अब परेशान व्यक्ति यही है जिसको दुख दारुण दे दी ना, अकिल बुद्धि पहले नर ली ना। तो इसमें मामला ये हुआ कि इनको लगा कि अरे यार वहां से सोल्यूशन नहीं मिला, वकील अच्छा नहीं है, ये भैया कह रहे हैं अभी परसों फांसी हो जाएगी। और उसी चक्कर में आप गए, उनको भैया के साथ में आप सेट हो गए कि हाँ चलो भैया हमें करवा दो। अब वो स्वयं तो नहीं करेंगे, लेकिन वो जहाँ भी लेकर जाएंगे वहाँ भी सेट होता है, वहाँ का भी मामला ऐसे होता है, मुर्गा फंसाने वाला ही काम होता है। वहाँ भी आप जाएंगे, आपको अच्छी सोल्यूशन नहीं मिल पाएगी। तो अंतिम पॉइंट, बोनस पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अधिवक्ता से मीटिंग की, अब इतने के बाद आप कई अधिवक्ताओं के संपर्क में आ जाएंगे। जितना हमने पिछली में बताया कि इतना काम अगर आप करेंगे तो आप कई अधिवक्ताओं के संपर्क में आ जाएंगे कि हाँ भैया ठीक है। इसके बाद में आपको सारे लोगों से, जितने लोगों से आपने बात की है उसमें यही पता चलेगा, जब काफ़ी अधिक लोगों से आप बात किए रहेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि इस व्यक्ति ने पूरे ईमानदारी से सारी चीज़ों को स्पष्ट बताया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं फंसाने के ही चक्कर में लंबा चौड़ा कर दिया। जिस व्यक्ति ने कानून के बारे में आपको सही नॉलेज दिया हो, भले ही
उसने आपके रिलीफ के बारे में कम बात की हो, आपके रिलीफ के बारे में कम बताया हो, लेकिन उसी अधिवक्ता को आपको चयन में करना होता है। और जहां आनी बानी चक्कर में आप पड़ जाते हैं तो वहीं आपका मामला खराब हो जाता है। ये कह देना कि ठीक है अभी आओ गिरा देंगे उसको, वहां फांसी करवा देंगे, तो लेकिन तो कोर्ट में तो जैसी प्रक्रिया है, जैसा कानून है, उसी हिसाब से काम होगा, तो उसमें फंसना नहीं है। जो भी व्यक्ति सही स्पष्ट आपसे बात करे कानून के विषय में, आपको स्पष्ट कानून से जागरूक कराए कि आपको ये रिलीफ मिलेगा, आपको इन सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करना होगा, उसी व्यक्ति का आप चयन करें। और इसके बाद हो सकता है कि आपको केस में आपको 100% सफलता मिले, इन सारी पॉइंट्स का ध्यान रखकर अगर आप अधिवक्ता का चयन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।